साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है राजपथ में। एक परिवार बहराइच का, जिसका इतिहास अगर आपके बीच में हम रखेंगे तो आप भी जानकर चौंक जाएंगे। इस परिवार का एक लंबा संघर्ष है, चाहे वो बसपा की नीतियों से हो या कहें नाराव विचारधारा, जो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी में देखा जाता है, दोनों फॉलो ऑन होता है और वो नाराव विचारधारा ये परिवार फॉलो करते हुए दिख रहा है। इतना ही नहीं, आप देखेंगे इनके कार्यक्रमों में भी आपको दिखाई देंगे पंचशील, बाबा साहब, बहुजन समाज के सभी महापुरुषों का सम्मान, और इनके कार्यक्रमों में SC ST OBC माइनॉरिटी जो भी समाज से लोग हों वो यहाँ पर मौजूद दिखते हैं। कुछ वीडियोस आपके सामने दिखाएंगे। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है उनका हम परिचय कराएंगे। आपको बता दें, NC राव, नरेश चंद्र राव जी आपके बेटे हैं, कुवैत में नौकरी कर रहे हैं और पीछे पूरा परिवार आपको दिखाई दे रहा है, चाचा बाबा एक साथ यहाँ पर मौजूद है और इस परिवार को जोड़े रहने के लिए, एक साथ रखने का एक प्रयास है। वहां दिन रात वो काम कर रहे हैं और आसपास गांव में भी कोई मामला होता है। मौर्य जी, आप इसी गांव से बिलोंग करते हैं? हमारा बगल का गांव है। बगल का ही गांव है, तो कोई भी बात होती है तो उसमें NC राव जी सहयोग भी करते हैं शायद। और पूरी बात जानने के लिए उनके पिता हमारे साथ मौजूद हैं। इनका नाम मूल चंद जी है और आपकी माता जी का देहांत हो गया था। 125 साल, हाँ 125 साल के थी। 125 साल की जिंदगी उन्होंने बिताई और इतना ही नहीं, उनके जाने पर बहुजन समाज के बच्चे जाने समझे एक बड़ा कार्यक्रम किया गया। उसका वीडियो इसके बाद आपके सामने आएगा। शायद ये वीडियो आज आपको मिल जाए, मगर कल से इस कार्यक्रम की जिस तरह से संचालन किया, मौर्य जी मौजूद हैं, अजय मौर्य जी ने पूरा संचालन किया और पड़ोस के गांव के हैं, मगर देखिए एकजुटता, यूनिटी जो देखी जाती है। और जो सहयोग उन्होंने किया, उनका नाम है डॉक्टर अहमद अल शेरी। उन्होंने भी इस कार्यक्रम का सहयोग किया कि बच्चों को किताबें पहुंचे, बच्चों को पेन दिया, बच्चों को प्रिंटेड टी-शर्ट दी, तो कई तरह से सहयोग किया गया। अपने इतिहास पर गर्व करें, अपने इतिहास को समझें, तो धीरे धीरे वो इतिहास बढ़ता नजर आ रहा है, जैसे ये रोशनी की किरण अचानक से आपके स्क्रीन पर बढ़ गई है। तो बड़ा अहम मुद्दा है, इस पर हम बात करेंगे। सर, आपका स्वागत है। ठीक है। बहराइच में मैंने सुना है आपका परिवार एक सदी से बहुजन समाज पार्टी से जुड़ा हुआ है और दादा के टाइम से, दादा फिर पिता फिर आप, अब बेटा भी कहीं ना कहीं बाहर रहकर यहाँ भी सहयोग करते रहते हैं। काफी कुछ देखने को मिलता है। उनके दोस्त से हम बात कर लेंगे उस पर। आप बताएंगे कुछ? अरे हम सन 1985 से संघर्ष किया है बहुजन समाज में। कांसीराम साहब के साथ कई जगह मीटिंग किया, रैली किया, लखनऊ कई बार, फैजाबाद, नानपारा, बहराइच, ये सब उनके साथ रैली किया। और रैली करते करते बहन जी को मुख्यमंत्री भी बनाया गया 4 बार। और संघर्ष, एक बार तो पूर्ण बहुमत से मुख्यमंत्री बनी और 2 बार जो है सहमत से बनी। इसके बाद धीरे धीरे बहुमत से सरकार ही बन गई, लेकिन कुछ कारण थे बस सरकार गिर गई। लेकिन प्रयास चल रहा है और हम लोग पीछे नहीं हट सकते हैं। हमारा प्रयास रहेगा, कभी तो सफल होएंगे। मतलब अभी भी विश्वास है, उन पे भरोसा है? हाँ, भरोसा है। ऐसी क्या ताकत है, ऐसा क्या जुनून है जो बहन जी पे इतना विश्वास है? बहन जी का शासन बहुत बढ़िया रहा। हर अधिकारी, हर जनता अपने शासन में रहा, शासन से बेशासन नहीं हुआ। अच्छा, हाँ, अच्छा, सब शासन में रहे। मुझे पता चला है, आपका पहले परिचय दे दीजिए। जी, विजय शंकर रावत। मैं, मेरे बड़े भाई सऊदी में है। अच्छा। NC राव नाम है जी। अच्छा जी। तो आप क्या करते हैं?
जी हम लोग अपना BA BEd हम लोग हैं, तैयारी भी अपनी चल रही है, कोचिंग बच्चों को पढ़ाते हैं, प्राइवेट स्कूल पढ़ाते हैं। इस कोचिंग की स्टोरी को जरूर देखिएगा और समझिएगा कितना संकट में माहौल है, कैसे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। और एक लड़का जिसका नाम है पंकज, जी वो भी बड़ा सहयोग कर रहा है, अपनी पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहा है। जी, क्या यहाँ का इतिहास है? आप लोगों ने बड़ा संघर्ष किया, इसके बारे में सुना है, जैसे कि यहाँ पे आपने वो पहला वोट और पहला सपोर्ट ही बसपा का लेकर आए थे। जी, क्योंकि हमारे जो नाना थे, राम यश पासी नाम था उनका जी, तो ही पहले जो है बसपा का आंदोलन, क्या नाम था? राम यश पासी। अच्छा, तो वही सबसे पहले बसपा का झंडा गाड़े थे और उन्हीं के हम पद चिन्हों पे या उन्हीं को हम मार्ग को अपना कर आगे बढ़ रहे हैं लगातार धीरे धीरे। और हम लोग चाहते हैं कि जो है बहन जी की सरकार आए, जो बेहतर नौकरियां दें। जब से सरकार चली गई तब से केवल बस जुमलेबाजी चल रही है इसमें प्रदेश में हमारे। अच्छा, नौकरी के नाम पे लोगों को ठगा जा रहा है, ये भर्ती निकल रही है, वो निकल रही है, लेकिन बेरोजगार आज भी बेरोजगार है। अच्छा, मतलब एक लगाव है, एक मेहनत है। कुछ कहना चाह रहे हैं, हमको लगा कुछ बताना चाह रहे हैं। अरे हम ज्यादा तो कुछ जाने नहीं साहब, पढ़े लिखे हैं नहीं, लेकिन तो आपने जाना जो जाना वो बसपा ही क्यों जाना? और भी बसपा को जाना। बसपा हमको रास्ता बताया, बसपा पार्टी हमको खड़ा किया, बोलने का अधिकार दिया, हर जगह पढ़ाई लिखाई का हमको हिम्मत दिया। और बसपा पार्टी में ताकत है, जो बसपा पार्टी में ताकत है कोई पार्टी में ताकत नहीं है। अच्छा, हाँ, ठीक है। मौर्य जी, इस बात को कितना सत्य मानते हैं? मैं सत्य मानता हूं कि ये जो बसपा है। पहले अपना परिचय दे दीजिए, आप क्या करते हैं थोड़ा। मेरा नाम अजय कुमार मौर्य है और मैं एक संगठन है प्रगतिशील विश्व परिषद, जिसका मैं प्रदेश प्रवक्ता हूं। अच्छा। और मैं संस्कारक भी हूं, बौद्ध रीत से संस्कार करवाता हूं। जन्म से लेकर मृत्यु तक जितने संस्कार होते हैं वो सारे संस्कार मैं बौद्ध रीत से करवाता हूं। अच्छा। और जो पार्टी की बात आपने की, तो हम लोगों को जो दबे कुचले समाज है हमारा, उसको अगर जीने की राह अगर दिखाती है तो बहन मायावती जी हैं। अच्छा। मान्यवर साहब कांसीराम जी हैं। और जो बसपा है वो हम लोगों को जमीन से मजबूती दे करके और ऊपर ले जाने का काम करती है। बसपा में बहुत सारे नेता आए, पैदा हुए और वो अब जाकर के अन्य विभिन्न पार्टियों में गए हैं और जहां उनकी कोई कद्र नहीं होती है। जो सम्मान बहन कुमारी मायावती जी ने दिया, वो सम्मान उनको कहीं नहीं मिलता है। वो अब इधर उधर दर दर भटक रहे हैं। तो निवेदन मैं आपके माध्यम से उन सबसे निवेदन ही कर सकता हूं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि वो जो मूल उनकी पार्टी थी, फिर से उसमें जुड़ने का काम करें। पार्टी को मजबूत तो हम लोग किए ही हैं, उसमें वो जुड़े, फिर से जो पिलर थे वो खड़े करके और बहन कुमारी मायावती जी के हाथों को मजबूत करें और फिर से अपना वही सम्मान जो खो गया है उनका, वही सम्मान वो फिर अपना पाएं। मतलब आप कहना चाहते हैं जो गए वो अपने पर्सनल हित के लिए चले? जी जी जी, जो उनका पर्सनल हित था, अब भाई उसमें कुछ जो कुछ समझौता, टिकट का समझौता रहा हो या जो भी समझौता रहा हो, जिसमें मान्या जी अगर नहीं कुछ, अगर उसमें भाई सबको देखना है ना। हाँ। भाई जो एक मुख्य आदमी है। हाँ। उसको सबको लेकर के देखना है, तो वो सबको नहीं देख सकती है। ऐसे ही कि हाँ भाई हमको हमारे 10 लोग हैं, 5 लोग हैं तो सबको टिकट दे, तो ऐसा भाई उसके लिए पूरा मतलब परिवार को टिकट ना देके उनका कहना, मतलब आप यही कहना चाहते हैं? मैं आपकी बात को थोड़ा सा क्लियर कर दूं। शायद आपका कहना यही है कि जैसे अगर मौर्य समाज है तो आपके समाज के आप नेता बन गए, अब अपने समाज के दूसरों को नेता बनाइए, ये बात आप कहना चाहते हैं? जी जी जी, भाई सबको मौका मिलना चाहिए। हाँ। जो पार्टी एक है वो किसी एक के लिए नहीं है। हाँ। वो सबके लिए है। भाई मैं अगर दबा कुचला हूँ, मैं नीचे हूँ, तो मुझे भी मेन बॉडी में आना है। तो ऐसे बहन कुमारी मायावती जी की सोच थी और मैं ये चाहता हूँ आपके माध्यम से कि फिर वही दल बल के साथ हम लोग अगर फिर से उसमें जुड़ जाते हैं तो हम फिर पार्टी को मजबूत करेंगे और फिर से अभी 27 में ही हम लोग सरकार बनाने की कगार पर हैं और 27 में सरकार हम लोगों की बनेगी। अच्छा, ठीक है। लाइट की इशू को थोड़ा सा गंभीरता से ना लीजिएगा, बातों को समझने की कोशिश करिएगा। ये गांव है, बहराइच का गांव है और मैं चाहूंगा अपने सहयोगी से कि चारों तरफ जरा कैमरा हल्का सा घुमा दें और देख लें, लोग जान लें कि यहाँ पर लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। अगर कोई बात गलत होगी तो लोग बोलेंगे भी। खैर, आप पत्नी हैं NC राव जी की, आपसे मुझे बात करनी थी। ये बताइए, हस्बैंड बाहर हैं, कैसे बच्चों को पालना पोसना हो पा रहा है? क्या सहयोग है घर वालों का, थोड़ा सा बताएंगे?
मेरा नाम बिमला देवी है। मैं नरेश चंद की वाइफ हूँ। जी जी। मेरे घर में सारा परिवार एक साथ रहता है। अच्छा, तो कैसे मतलब सब सहयोग हो जाता है सब काम? जी, सब हो जाता है। मैं खुद करती हूँ। अच्छा। अपने आप। अच्छा, मुझे ये पता चला कि गांव में भी लगाव उनका उतना ही है जितना घर से। जी, पूरे अच्छा, इधर उधर से सब पहुँचे हैं। अच्छा, सब तरफ से जी। सहयोग है। और मतलब गांव का भी सहयोग आपको रहता है कि जी। ये नहीं होता कि वो बाहर है हम यहाँ हैं? नहीं, ये नहीं लगता। हाँ। चाहे जितनी टाइम काम लगे सब लोग मिलते हैं। अच्छा, ठीक है। आप माँ है, सासू माँ। माँ है? अच्छा, आपकी सासू माँ है। क्या नाम है आपका? नंदनी। आज बच्चा बाहर है मगर समाज एक साथ आपके साथ यहाँ खड़ा है और आपकी सासू माँ का पुष्प अर्पित करने पूरा समाज आया, हम भी आए, हमारे साथी आए, दोस्त आए। कैसे देखते हैं? है सबका देख रही हूँ। है? अच्छा लग रहा है मतलब ये चीज देखकर अच्छा कि दूर दूर से लोग चल के चले आ रहे हैं। अच्छा है सब। अच्छा है। अच्छा, तो ये एक परिवार है, एक छोटा सा मैंने इंट्रोड्यूस कराया। बच्चे हैं, उन बच्चों की पढ़ाई के लिए जितना चिंतित है उसी के लिए उसके भविष्य के लिए भी ये गांव चिंतित है। और आपको मैं बता दूं यहाँ पे उनके चाचा भी मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। परिचय दीजिए। मेरा नाम सदन लाल है हाँ। और मेरी ही माता जी का परिनिर्वाण हुआ है। अच्छा। उसी के उपलक्ष्य में सभा बुलाई गई है। और रही बात पार्टी के, तो मैं बसपा पार्टी का कार्यकर्ता रहा हूँ, बूथ अध्यक्ष भी रहा हूँ। अच्छा। सेक्टर अध्यक्ष भी रहा हूँ और बहुत मेहनत से काम किया है। हाँ। और बसपा ही ऐसी पार्टी है जो बहुजन समाज में नेता पैदा किया है। अच्छा। और किसी समाज ने बहुजन समाज में नेता नहीं पैदा किया है। सपा भी तो है। नहीं, सपा बहुजन समाज में नेता नहीं पैदा किया है। अच्छा। नेता बहुजन समाज में बसपा ने ही पैदा किया है। अच्छा। और बसपा के नेता ही सभी पार्टी में हैं। अच्छा, मतलब बसपा वो जो बात कहते थे मान्यवर साहब कि हम बहुजन समाज पार्टी फैक्ट्री है नेता बनाने की। हाँ, तो बसपा के नेता भाजपा में है, सपा में है, हर पार्टी में बसपा के ही नेता है। अच्छा, बहराइच में आपके गांव में समस्या क्या देखने को मिली? आपने देखा होगा, जाना होगा, जिस तरह से घूमना रहा। आज के समय में समस्याएं तमाम होंगी पढ़ने को लेकर का चीजों। शिक्षा की तो बहुत बड़ी समस्या है। स्कूल तो बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है। एक मास्टर, दो मास्टर, हमारे जमाने में एक स्कूल में 5-7 मास्टर हुआ करते थे। अब इस समय स्कूल में एक मास्टर रहता है, 2 मास्टर रहते हैं। अच्छा। कहीं जनगणना करते हैं, कहीं कुछ करते हैं। सरकारी नौकरी तो बसपा सरकार में भी दी जाती, इसीलिए तो कह रहे प्राइवेट स्कूल शुरू करो, प्राइवेट स्कूल में पढ़ो भाई, कि प्राइवेट स्कूल में टीचर भी टाइम से आएगा। आप उसको डांट मतलब हर दिन आना है तभी आपको पैसा मिलेगा। लेकिन सबको जो है एक शिक्षा दी जाए। अभी नेताओं के बच्चे प्राइमरी पढ़ेंगे तो उसकी व्यवस्था सुधरेगी। हम लोग जब पढ़ रहे थे वही करीब 2005, 6, 7 में, तब बहन जी की सरकार थी, तो उस समय दुरुस्त थी। जी, रास्ता एकदम दुरुस्त था। हम लोग जो जरा सा मास्टर जी कहते कि हम जा रहे हैं तो सिग्नेचर बना के जाते कि अभी हम आ रहे हैं, बीमार हैं, डिप्टी साहब आते होंगे। इतना तगड़ा शासन था उस समय। अच्छा जी, बड़ी दिलचस्प बात बता दी। दिलचस्प बात ही है हम लोग को। अच्छा, मास्टर जी मतलब आपके मास्टर जी अगर जा रहे हैं आधे घंटे के, सिग्नेचर करके जाओ। हम आ रहे हैं, आ भी रहे हैं, मतलब इतनी देर हम रहे हैं। इतना डर था अधिकारियों में कि लगातार कोई अधिकारी आ ही रहा था हफ्ते में। ये सब मिड डे मील की व्यवस्था खराब, बच्चों को दूध मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, जांच कोई चल ही नहीं रही, विधायी व्यवस्था अस्त व्यस्त है सारी। 2 मास्टर है प्राइमरी में इस समय, एक जनगणना कर रहे हैं, एक सूची बना मिड डे मील की, पढ़ाई के नाम पर 0, सत्ता ध्वस्त कर रहे हैं। स्कूल खोलने के बजाय मास्टर की भर्ती कम कर दी, एकदम खत्म कर दिए। ऐसा प्रदेश में जो है चल रहा है प्रेजेंट टाइम में। ये जो माता जी आज नहीं रही, तो एक प्रयास रहा इस गांव में लोगों को जोड़ने का, मतलब जाति जोड़ो, समाज जोड़ो, उसी के तहत एक कार्यक्रम आपने कर दिया क्या? जी 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 जी, हम चाहते हैं कि सभी जातियां अपने जातिवाद को छोड़ करके एकदम मानवता को अपना करके एक संगठित हो करके
संघर्ष करें, अच्छा, तभी मानव उत्थान संभव है। ठीक है। लाइट का इशू है मगर बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। बताया जा रहा है यहाँ की जनता, जो आम जनमानस है, जो गांव के लोग हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो आज क्या आपने किया है? बीएड हम लोग हैं, बीएड है, बीएड किया है उन्होंने, और उच्च हम लोग टेट क्वालिफाई हैं हम लोग। प्राइमरी और उच्च मतलब टेट क्वालिफाइड है। और इनका कहना है कि हमारे समय में भी सरकारी स्कूल हुआ करते थे, मगर सरकार बसपा की थी, और बसपा की सरकार में कैसे प्रशासन से काम लिया जाना चाहिए वो बसपा बेहतर जानती थी। सरकारी अध्यापक है, आएगा डेली, साइन करेगा जितनी देर रहेगा, अगर किसी कारणवश जाता है तो फिर साइन करें, फिर वापस जाएं और फिर वापस पढ़ाने आए जी। अगर कोई काम है तो। इसमें पूरा हफ्ता गायब रहते हैं, हाँ। पता ही नहीं चलता। तो दूसरा सरकारी संस्था को किस तरह से काम करना चाहिए, बसपा सरकार में ये जो बैठे लोग हैं इन्होंने देखा है। और कहीं ना कहीं जब सरकारी नौकरी होगी तो सरकारी स्कूल में वो बच्चे भी पढ़ पाएंगे जिनके बच्चे आज, इस वीडियो के बाद एक स्टोरी डालूंगा, वो देखिएगा जरूर। वो स्टोरी बड़ी ही महत्वपूर्ण है। वो समाज कौन सा है इसको बताने की जरूरत नहीं है। वही समाज है जो पहले भी संघर्ष किया था, आज भी संघर्ष कर रही है, मगर विश्वास और भरोसा सिर्फ बसपा पे बना हुआ है। बने रहे हमारे वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।